चलिए आज हम लोग क्लास 9th का पॉलिनोमियल चैप्टर का 4th एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। कितने क्वेश्चन है देखे तुम लोग? गुड। फोर्थ एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 2.4 ना बेटा? एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट। एक प्लांट है जिसकी हाइट दी हुई है कितनी? 1. क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ प्लांट कितनी दी हुई है बेटा? 1.75 फीट दी हुई है। इट ग्रो बाय 0.5 फीट ईच मंथ। हर महीने 0.5 फीट वो क्या करती है? ग्रो करती है। ठीक है ना? रेट ऑफ ग्रो पर मंथ दिया हुआ है। रेट ऑफ ग्रो पर मंथ, पर MONTH, हर महीने कितना ग्रो करता है ये दिया हुआ है। कितना ग्रो करता है? 0.5 फीट। क्लियर है? इतना इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है बेटा कि फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। पौधा कितना फीट का है? 1.75 फीट का है। 1.75 फीट का है। अब ये ग्रो कर रहा है। मान लो पहले मंथ में ग्रो किया, कितना ग्रो करेगा? 0.5 फीट। क्या होगा? 1 पहले मंथ की बात करेंगे तो 1 इंटू 0.5 फीट ग्रो किया ना। 1.75 अगर दूसरे मंथ की बात करेंगे तो 2 इंटू 0.5 होगा। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। ये किसके लिए है? फर्स्ट मंथ। किसके लिए? फर्स्ट मंथ में जो है, फर्स्ट मंथ में कितना ग्रो किया, सेकेंड मंथ में कितना ग्रो किया। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा। हमको फाइंड क्या करना है कि 7th मंथ में कितना ग्रो करेगा। इसी तरह निकालेंगे बेटा तो थर्ड मंथ के लिए आ जाएगा +3 इंटू 0.5। ये किसके लिए आएगा? थर्ड मंथ। किसके लिए आएगा बेटा? थर्ड मंथ के लिए। हमें फाइंड किसके लिए करना है? 7 मंथ। किसके लिए फाइंड करना है? तो ये क्या हो जाएगा? 1.75। तो जैसे फर्स्ट मंथ के लिए यहाँ 1 यूज किया गया, सेकेंड मंथ के लिए 2 यूज किया गया, थर्ड मंथ के लिए 3, तो 7th मंथ के लिए क्या होगा? 7 इंटू 0.5। ये किस मंथ के लिए होगा? 7th मंथ के लिए। तो फर्स्ट आंसर समझ में आ गया। ये मैंने बस समझने के लिए आप लोगों को लिखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्लियर है? कोई डाउट है? अब क्या बोला? मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर t varying from 0 to 10 month and show how the height h increase every month। ठीक है ना? आपको टेबल बनाना है। क्या बनाना है आपको? टेबल बनाना है। किसके लिए? मंथ। एक तो बात करते हैं हम लोग मंथ। किसकी बात करते हैं बेटा? मंथ की बात करते हैं। और एक हम लोग बात करते हैं हाइट की। किसकी बात करते हैं? हाइट की। ठीक है ना? और हम लोग यहाँ पर निकालते हैं वैल्यू। क्या निकालते हैं? वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट मंथ की बात करते हैं। फर्स्ट मंथ की बात करते हैं तो फर्स्ट मंथ में जो हाइट है वो क्या होगा बेटा? 1.75 प्लस 1 इंटू 0. होगा कि नहीं होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 1.75 प्लस 0.5। 0.5 के आगे अपने से लिखना चाहे तो 5 जीरो लिख सकते हैं। डेसिमल लगने के बाद किसी नंबर के लास्ट में कितना भी जीरो लिखो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 7 प्लस 5 12 और 1 प्लस 0 1 कैरी 1 2 आएगा। मींस वैल्यू कितनी आ गई? 2.25। फर्स्ट मंथ में उसकी जो हाइट है वो कितनी हुई? 2.25। सेकेंड मंथ की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.75 प्लस 2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? 1.75 प्लस 1.0 हो जाएगा। इसको प्लस करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 2.75। कितना आ गया? 2.75। अगेन
थर्ड मंथ में फाइंड करेंगे थर्ड मंथ, तो थर्ड मंथ में 1.75 प्लस 3 इंटू 0.5, 3 इंटू 0.5 सॉल्व करेंगे, ये आएगा 3.25। कितना? ये क्या होगा? सारा फीट में होगा। किसमें होगा? फीट। कोई डाउट है बेटा? फोर्थ मंथ में निकालेंगे 1.75 प्लस 4 इंटू 0.5, ये आ जाएगा आपका कितना? बताइए। 3.75। कितना आ जाएगा? 3.75। फिफ्थ मंथ में निकालेंगे, यही प्रोसेस चलता जाएगा 10 मंथ तक। कितना? 10 मंथ तक 4 इंटू सॉरी क्या हो जाएगा? बोलो। फिफ्थ मंथ के लिए 5 इंटू 0.5, इसको निकालेंगे, आ जाएगा 4.25 फीट। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। 6 मंथ के लिए निकालेंगे बेटा, ये टेबल बनाना है। 1.75 इंटू 6 इंटू सॉरी क्या गड़बड़ हो गया? प्लस होगा ना, प्लस 6 इंटू 0.5 सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4.75 फीट। 6 के बाद 7th निकालेंगे, 7th मंथ में 1.75 प्लस 7 इंटू 0.5 मीन्स ये आ जाएगा 5.25 फीट। विदाउट 8th मंथ में निकालेंगे, 8th मंथ 1.75 प्लस 8 इंटू 0.5 सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 5.75। कितना आ जाएगा? 5.75 फीट। 9th मंथ में निकालेंगे बेटा, ये आ जाएगा 1.75 प्लस 9 इंटू 0.5 सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 6.25 फीट। और 10th मंथ में निकालेंगे, 10th मंथ निकालना हम लोग का टारगेट था 1.75 प्लस 10 इंटू 0.5 और ये आ जाएगा 6.75 फीट। आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन में गड़बड़ हो, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। समझ में आ गया? अब इसमें एक बात और पूछा है कि टी मंथ में, कितना मंथ में? टी मंथ में। टाइम अगर दे दिया गया टी मंथ में कि टी मंथ में बता रहा हूं, टी मंथ में मंथ कितना दिया है? टी। तो क्या हो जाएगा बेटा? 1.75 प्लस टी इंटू 0.5 होगा कि नहीं होगा? जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.75 प्लस 0.5 टी। तो दिक्कत ये टी मंथ के लिए, किसके लिए हो जाएगा? टी मंथ के लिए। अब यहाँ पर टी के प्लेस पर क्या है? फर्स्ट मंथ पूछेगा तो टी के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, सेकेंड मंथ पूछेगा तो टी के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, थर्ड मंथ पूछेगा तो टी के प्लेस पे 3। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन भी है, उसको भी देखते हैं। क्लियर है? बोला है कि सो हाउ द हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ। हाइट एच जो है कितना हर मंथ इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर एक चीज और कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर हाइट लिख लीजिएगा और हाइट, यहाँ पर हाइट लिख लीजिएगा, ये हाइट हाइट ही है ना, हाइट लिख लीजिए, हाइट वैल्यू जहां लिखे हैं वहां हाइट कर लीजिएगा। हाइट फर्स्ट मंथ में हाइट ये है, सेकेंड मंथ में ये हाइट बोला है ना, और बोला है कि हाइट को किसे डिपेंड करना है? एच से। मतलब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आया है तो फॉर्मूला h इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी होगा। क्लियर है? कैपिटल एच था कि स्मॉल एच? देखिए वो स्मॉल एच था ना, h इक्वल टू। अब find an expression that relate h and t and explain why it represent linear growth। ठीक है ना? बोल रहा है कि आप एक एक्सप्रेशन फाइंड कीजिए जो h और t के बीच में हो, इसके बीच में t के बीच में हो, ठीक है ना? और बताइए कि क्यों ये लीनियर ग्रोथ कर रहा है। तो देखिए h के पावर भी यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, और t के भी पावर क्या है? 1 है, तो ये क्या है? कैसा है? लीनियर है। लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं है? है? तो लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर ग्रोथ करेगा, ठीक है ना? इसीलिए ये लीनियर ग्रोथ कर रहा है, ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। अ मोबाइल फोन बॉट फॉर ₹10,000। एक मोबाइल को 10,000 रुपया में खरीदा गया, ठीक है ना? तो कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन कितना है बेटा? इक्वल टू ₹10,000। कितना है? ₹10,000। इट्स वैल्यू डिक्रीजेज एवरी मंथ, ठीक है ना? रेट ऑफ डिक्रीमेंट
एवरी मंथ, एवरी ईयर है, अच्छा एवरी ईयर इक्वल टू रुपीज 800। हर महीने जो है 800 रुपया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हर महीने 800 रुपया डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम बेटा फर्स्ट मंथ की बात करें, फर्स्ट मंथ की बात करें, पहले समझ लो तब, सॉरी फर्स्ट ईयर की बात करें, अभी पीछे मंथ मंथ बोल कर ना मंथ दिमाग मंथ हो गया है। फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में उसका दाम कितना होगा, 10,000 था पहले। फर्स्ट ईयर एक साल बीतने के बाद 800 रुपया उसमें क्या हुआ, कमी हुई ना बेटा। फर्स्ट मंथ में 1 into 800 रुपीज क्या हुआ, कम हुआ। अगर हम सेकेंड ईयर की बात करेंगे, सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो 10,000 माइनस 2 into 800 होगा कि नहीं होगा। अगर हम थर्ड मंथ की बात करेंगे, थर्ड ईयर की बात करेंगे तो क्या होगा, 10,000 माइनस 3 into 800 होगा कि नहीं होगा बेटा। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9,200 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 10,000 माइनस 1,600 कितना हो जाएगा, 8,400 कितना हो जाएगा, 8,400। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 2,400 2400। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7,600 हो जाएगा ना, ऐसे होता जाएगा। अब क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। 3 ईयर के बाद जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोग निकाल लिए कितनी होगी, 3 साल बाद जो है ये होगी। क्लियर हो गया ना। द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर, द वैल्यू ऑफ फोन, द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर इक्वल टू कितना हो जाएगा, रुपीज 7,600। कोई डाउट नहीं। मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर, ठीक है ना, एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ फोन भी डिप्रिशिएट विथ टाइम, ठीक है ना। आप लोगों को क्या करना है, 0 से 8 ईयर का टेबल बनाना है, 0 से 8 ईयर का टेबल बनाना है और बताना है कि कैसे वैल्यू डिप्रिशिएट कर रही है। डिप्रिशिएट मतलब घट रही है, क्या हो रही है, घट रही है। क्लियर है बेटा। दो चीज, हम लोग एक टाइम टी लेते हैं, टाइम टी, ठीक है ना, वो ईयर में रहेगा। फर्स्ट ईयर किसमें रहेगा, ईयर में रहेगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इसी तरह से कितने ईयर तक निकालना है, 8, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर और 8 ईयर, ठीक है ना। और V फॉर वैल्यू, क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। फर्स्ट ईयर में उसकी वैल्यू क्या होगी, V फॉर वैल्यू। क्लियर है बेटा। फिर उसके बाद बोला है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट V एंड T। तो जरा देख लो, यहाँ पर क्या हमने लिखा था, 100,000 into 1000 माइनस 1 into 800। 1000 हर जगह फिक्स है, 800 हर जगह चेंज क्या हो रहा है, 1 2 3, ये क्या है, टाइम है, T है, टाइम है ना। ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर यही चेंज हो रहा है। तो क्या होगा, 1000 तो फिक्स है, फिक्स होगा, यहाँ पर लिख दिया जाए, यहीं पर समझ में। तीसरे वाले का आंसर बता रहे हैं, यहाँ पर 1000 तो बेटा फिक्स होगा कि नहीं होगा, 1000 है कि 10,000 है, 10,000 फिक्स होगा, माइनस हर साल जो है वैल्यू घट रहा है, मतलब टी की वैल्यू चेंज हो रही है। जो वैरी कर रहा है, कौन वैरी कर रहा है, टी। कौन वैरी कर रहा है, टी वैल्यू वैरी कर रहा है फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में, ठीक है ना। और कितना वैरी कर रहा है, तो 800 कितना, तो ये भी वैरी कर रहा है। और जब इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हर साल क्या होगा, पूरा वैल्यू अलग अलग होगा, मतलब जो इसकी वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, वैरी कर रही है, चेंज, वैरी मतलब चेंज हो रही है। तो ये रिलेशन हुआ, क्या रिलेशन हुआ, V इक्वल टू 10,000 माइनस 800 इंटू टी। अगर इसको लिखना चाहे अच्छे से तो ये लिखेंगे V इक्वल टू 10,000 माइनस 800 टी। यही रिलेशन है V और T के बीच में। नहीं समझ में आया, रिलेशन को याद रख रहिए। क्या है, V इक्वल टू, क्या रिलेशन आया बेटा, V इक्वल टू 10,000 माइनस 800 इंटू टी। अब फर्स्ट ईयर के लिए निकालना होगा तो यहीं से फर्स्ट ईयर के लिए V की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट ईयर के लिए V की वैल्यू हो जाएगी बेटा 10,000 माइनस 800 इंटू 1, मतलब कितना हो जाएगा बेटा 9,200। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए आंसर आ गया 9,200। V की वैल्यू निकालेंगे सेकेंड ईयर के लिए तो 10,000 माइनस 800 इंटू 2, ये हो जाएगा 10,000 माइनस 1,600।
सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 8400। तो दूसरी वैल्यू है भाई 8400। समझ आ रही है ना? ये वैल्यू निकाले हैं फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकेंड ईयर के लिए, ये थर्ड ईयर के लिए। क्या होगा बेटा 10,000 माइनस 800 इंटू 3 मीन्स 10,000 माइनस 2400 कितना हो जाएगा बेटा 7,600। कोई दिक्कत? फोर्थ ईयर के लिए निकालेंगे 10,000 माइनस 800 इंटू 4 ये हो जाएगा 10,000 माइनस 3200 ना, माइनस करेंगे ये आ जाएगा 6800 आ जाएगा बेटा। अगर दिन का बताना V5 निकालेंगे ये हो जाएगा बेटा 10,000 माइनस 800 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 4,000 हो जाएगा बेटा। कितना बचेगा 6,000। गुड। V6 निकालेंगे ये हो जाएगा 10,000 माइनस 800 इंटू 6 ये हो जाएगा 10,000 माइनस 4,800। सॉल्व करेंगे कितना होगा 5,200। क्लियर है? ओके। V7 निकालेंगे ये हो जाएगा 10,000 माइनस 800 इंटू 7 ये हो जाएगा 10,000 माइनस 5,600 हो जाएगा बेटा। कितना बचेगा 4,400। देख लो सही है? पहला होगा तो बोलना। V8 निकालेंगे 10,000 माइनस 800 इंटू 8 ये हो जाएगा 10,000 माइनस 6,400 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3,600। 3,000 इतना ही वैल्यू निकालने के लिए बोला था। और यहाँ फिर कर दो। तीसरे में कितना आया बेटा 7,600 6,800 उसके बाद 6,000 उसके बाद 5,200 4,400 3,000। समझ में आया? तो ऐसे वैल्यू निकालना। कोई डाउट है? क्लियर हुआ? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750। शुरुआत में एक गांव का जो पॉपुलेशन है उसमें एक गांव में 750 लोग हैं। शुरुआत में एक गांव में कितने लोग हैं 750 750 कितने लोग हैं। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियरली सिटी टू द विलेज। ठीक है ना? बगल में एक शहर है उस शहर से गांव में लोग जो है आ रहे हैं हर साल। एवरी ईयर हर साल 50 लोग आ रहे हैं। कितने लोग? एक गांव में 750 लोग हैं और हर साल 50 लोग और आ रहे हैं। तो बढ़ेंगे कि घटेंगे? अभी तक घट रहे थे। दोनों क्वेश्चन में क्या हो रहा था घट रहा था नहीं फॉर्मूला में इंक्रीज कर रहा था हाइट इंक्रीज कर रहा था ना। और यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग बात करते हैं इनिशियल पॉपुलेशन कितना है बेटा। इनिशियल पॉपुलेशन कितना है? इनिशियल पॉपुलेशन है 750। इंक्रीज पर ईयर क्या पॉपुलेशन इंक्रीज पर ईयर ना। पॉपुलेशन इंक्रीज पर ईयर कितना होगा बेटा 50। क्लियर है? फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर। 6 साल बाद उस शहर का पॉपुलेशन कितना होगा। तो पहले अब यहाँ पर समझिए शुरुआत में कितना है बेटा 750 और फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। तो 750 प्लस 1 इंटू 50 होगा कि नहीं बेटा। पहले ईयर में 50 लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो 1 इंटू 50 होगा। तो 750 प्लस 50 इक्वल टू कितना हो गया 800। सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो सेकेंड ईयर में कितना है बेटा 750 प्लस 2 इंटू 50 इक्वल टू 750 प्लस 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 850। ये प्रोसेस चलता जाएगा। अगर हम इसको फॉर्मूला बनाना चाहें तो हमारा चेंज क्या हो रहा है? ये फिक्स है तो ये फिक्स रहेगा। वह चेंज क्या हो रहा है 1 2 3 इसको हम लोग मान लेते हैं t। क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं। इंटू 50 फिक्स है सब में 50 आ रहा है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया इसके लिए फॉर्मूला ना। और पूछा क्या है 6वें साल में कितना पूछा है। तो यहाँ t है वहां पर क्या पुट करेंगे। अब समझ में आ गया। हम अब एक 1 2 3 हर जगह पुट नहीं करें डायरेक्ट निकालें ना। तो क्या करेंगे 750 प्लस 6 इंटू 50 होगा कि नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 750 प्लस 300 कितना हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1050 पर लो हो जाएगा ना।
इतने पीपल आ जाएंगे। मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू डी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर। अब फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। क्या है बेटा, फॉर्मूला हमारा क्या है, 750 प्लस 50 इंटू टी, यही है ना, 50 इंटू टी है, कोई दिक्कत है नहीं, और पॉपुलेशन है पी, ये पॉपुलेशन है, पी फॉर पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो चलिए हमको क्या बनाना है, चार्ट बनाना है। कितने साल के लिए दिया हुआ था, 10 ईयर के लिए दिया था, हाँ, तो हमें यहाँ पर टी लेते हैं, टी क्या है, ईयर टाइम है इसमें, ईयर में, और पी क्या है, पॉपुलेशन है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 10 हुआ। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8 9 और बोला नहीं हुआ, ठीक है। चलिए फर्स्ट ईयर की हम लोग बात करते हैं, तो P इक्वल टू हो जाएगा बेटा 750 प्लस 50 इंटू 1 होगा, तो ये हो जाएगा 750 प्लस 50 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 800। P1 मतलब पॉपुलेशन इन फर्स्ट ईयर, ठीक है ना। P2 क्या होगा बेटा 750 प्लस 50 इंटू 2 इक्वल टू 750 प्लस 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 850। P3 निकालेंगे, क्या हो जाएगा 750 प्लस 50 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 900, हम डायरेक्ट कर देना। P4 निकालेंगे, 750 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा कितना 950, ठीक है। P5 फाइंड करेंगे, 750 प्लस 50 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा 1000, ठीक है। P6 निकालेंगे, 750 प्लस 50 इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा 1050। P7 निकालेंगे, आ जाएगा 1100। P8 निकालेंगे, आ जाएगा 1150। P9 निकालेंगे, P9 क्या आ जाएगा, P9 आ जाएगा 1200 1200, और P10 आ जाएगा 1250। क्लियर है, वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1200, ये वैल्यू आ गई, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट इसमें और क्वेश्चन है कुछ, क्या दिया है, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट P एंड T। तो हमने एक्सप्रेशन बोला था फाइंड करने के लिए, हम लोग ऑलरेडी एक्सप्रेशन फाइंड कर लिए P और T के बीच में। P इक्वल टू हो जाएगा बेटा 750 प्लस 50 इंटू T, यही ना रिलेशन होगा, समझ में आया कैसे आया। तो ये 3 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, 3 क्वेश्चन है ना, नहीं एक और है, 4 क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन और है। बोला है कि टेलीकॉम कंपनी चार्ज 600 फॉर ए सर्टेन रिचार्ज फी। एक टेलीकॉम कंपनी है, टेलीकॉम मतलब समझ लो ना, मोबाइल से बात करने वाली जो कंपनी है, ठीक है ना, वो चार्ज करती है 600 रुपए। कितना रुपए चार्ज करती है, किसके लिए, कोई रिचार्ज आप कराते हैं तो, ठीक है ना। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। अब रिचार्ज करने के बाद हर दिन जो है 15 रुपया आपका क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है ना। राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल द रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डे। अगर आप x डे के लिए यूज कर रहे हैं, कितने दिन के लिए, तो पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए, यहाँ पर समझिए पहले थोड़ा सा छोटा कर, ठीक है। पहले तो ये समझिए कि ये 600 रुपीज है और हर दिन घट रही है, तो पहले दिन घटेगी बेटा कितना रुपया 1 into 15 होगा कि होगा, ओके। अगर दूसरे दिन बैलेंस घटेगी तो क्या होगा, दूसरे दिन 2 into 15 होगा कि नहीं होगा। ये बैलेंस है, बोला है कि बैलेंस को bx से रिप्रेजेंट किया गया है, किसे रिप्रेजेंट किया गया है, bx से। तो इसी तरह से bx इक्वल टू 600 माइनस 3 into 15 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसी तरह से सब कुछ चेंज क्या हो रहा है, bx इक्वल टू 600 आपका फिक्स है, 1 2 3 चेंज हो रहा है, और बोला है कि कितने डे के लिए, ये पहले दिन के लिए किया तो 1 आया, दूसरे दिन के लिए जो है निकाला बैलेंस तो
2 आया, तीसरे दिन के लिए निकाला तो 3 आया। अगर हमको x डे के लिए निकालना है तो यहाँ क्या होगा, x into 15 होगा कि नहीं होगा बेटा। तो हमारे पास bx इक्वल टू आ गया कितना, 600 माइनस 15, ये तो आ गया। कोई दिक्कत? एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर, क्यों ये लीनियर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, क्योंकि जो है यहाँ पर वेरिएबल x के पावर क्या है 1 है, यहाँ पर जो dx लिया गया इसके भी पावर क्या है 1। आफ्टर हाउ मेनी डे विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिन बाद बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रन आउट मतलब खत्म हो जाएगा, तो मतलब हमारा बैलेंस 0 हो गया। तो बैलेंस के जगह पर क्या रखेंगे, 0 इक्वल टू 600 माइनस 15x। कोई दिक्कत? ये 600 है बेटा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 600, ये सेकेंड वाला पार्ट समझा रहे हैं, इक्वल टू माइनस 15x। माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 600 ये 15 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में कट करेंगे, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, मतलब 40 दिन में जो हमारा बैलेंस है x इक्वल टू 40 डेज, 40 डेज क्या होगा, हम 40 दिन में हमारा बैलेंस घट करके 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 बैलेंस हो जाएगा। हर दिन 15-15 रुपया घटेगा तो 40 दिन बाद 600 रुपया पूरा स्वाहा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू x वेरिंग फ्रॉम 1 टू 10 डेज। फिर वही काम करना है, आपको टेबल बनाना है। क्या बनाना है, यही को बना दिया जाए टेबल, यही बना लिए। किसका किसका टेबल बनाना है, एक bx का, bx नीचे लिखेंगे, बैलेंस bx निकालना है, किसके लिए, डे, डेज, डेज दिया पहले डेट में, सेकेंड डेज, थर्ड डेज, फोर्थ डेज, फिफ्थ डेज, सिक्स डेज, 7 डेज, 8 डेज, फिर उसके बाद 9 10 हो जाएगा, कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। वन फर्स्ट डे के लिए निकालना होगा, तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, 600 माइनस 15, 600 माइनस 15 करेंगे, कितना आएगा, यहाँ कैलकुलेट किया जाए, फर्स्ट डे b1 लिख रहे हैं, b1 मतलब समझ आओगे ना। तो 600 माइनस 15 कितना हो जाएगा, बोलो 585, कितना हो जाएगा, b2 दूसरे दिन निकालेंगे तो 600 माइनस 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 570, गुड। b3 निकालेंगे 600 माइनस 45 कितना हो जाएगा बेटा 555। b4 निकालेंगे 600 माइनस 60 कितना हो जाएगा 540। b5 निकालेंगे 600 माइनस 75 होगा, सॉरी 600 माइनस 75 होगा, कितना बचेगा 525। b6 निकालेंगे 600 माइनस 90 कितना बचेगा 510। b7 निकालेंगे 600 माइनस 105 कितना बचेगा 495। b8 निकालेंगे b8 600 माइनस 120 कितना हो जाएगा 480। b9 निकालेंगे बेटा 600 माइनस 135 कितना हो जाएगा बोलो 465। b10 निकालेंगे 600 माइनस 150 होगा, कितना बचेगा 450 बचेगा ना। कोई दिक्कत? क्या आया, फर्स्ट वैल्यू पर कितना आया था 585, सेकेंड वैल्यू 570, थर्ड 555, फोर्थ 540, फिफ्थ 525, सिक्स्थ 510, सेवेंथ 8 400, दो बॉक्स इधर बना लेते हैं, बना दिया 9 और 10। 9 क्या है बेटा 465 और 10 कितना है 450। समझ में आया? तो इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 2.4 आज कंप्लीट हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट करेंगे। क्या कंप्लीट करेंगे? एक्सरसाइज 2.5।